अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम कलियाँ 4+ के सबक बे के बारे में पढ़ेंगे। तदरीसी मकासद, तुलबा बे और पे की आवाज़ों की अदाई, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा, पहचान और लिखाई कर सकें, उम्र के मुताबिक मतन को फ़हम से पढ़ सकें। जी बच्चों, हम चलते हैं कहानी की तरफ। मगर कहानी से पहले मुझे ज़रा इन जानवरों के नाम तो बताओ कि किन किन की आवाज़ें हैं। ये बताओ पहले कि मैं किसकी आवाज़ है? बकरा या बकरी की? और क्वैक क्वैक ज़बरदस्त बतख की। अच्छा, एक और मज़े की आवाज़ है और वो है ज़बरदस्त, ये तो बंदर की आवाज़ है। यानी कि आज की हमारी कहानी में बंदर, बतख और बकरा है। अब होता कुछ यूं है कि बतख यानी क्वाक क्वाक पानी में तैर रही होती है, तो तैरते तैरते उसको पानी के किनारे एक बकरा में बहुत अफसुर्दा बैठा हुआ नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो रो रहा होता है। तो बतख क्वाक क्वाक तैरती हुई बकरे के पास जाती है और उसे कहती है, क्वाक 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 क्वाक, क्या हुआ बकरे, तुम रो क्यों रहे हो, इतने अफसुर्दा क्यों लग रहे हो? तो बकरा कहता है, मैं रोज़ाना जब भी उस दरख्त के नीचे से गुजरता हूँ, उसमें मौजूद जो बंदर है ना, मुझे रोज़ तंग करता है। कभी मेरे ऊपर पानी फेंकता है, कभी पत्ते फेंकता है, और आज तो हद ही हो गई, आज मेरे ऊपर सेब फेंका, मुझे इतनी जोर की चोट लगी सर पे। तो बतख ने कहा, वो वाला बंदर? अरे वो बंदर तो मेरा दोस्त है, ठहर जाओ, मैं अभी जाके उससे बात करके आती हूँ कि वो आपको बिल्कुल ना तंग किया करे। तो बतख यानी क्वैक क्वैक उस बंदर के पास जाती है और उसे कहती है, बंदर मियाँ खबरदार उस बकरे में को अगर आपने तंग किया, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। जिस तरह आप मेरे दोस्त हैं उसी तरह वो भी मेरा दोस्त है, तो अब आप उसे बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। तो चलो मेरे साथ, मैं उस बकरे से आपकी दोस्ती कराती हूँ। बतख क्वैक क्वैक बंदर हु को लेकर बकरे मैं के पास जाती है और इन दोनों की दोस्ती करा देती है। तो फिर तब से ये तीनों यानी बकरा, बतख और बंदर दोस्त बन जाते हैं और मिलजुल कर खेलने लगते हैं। तो कैसी लगी हमारी कहानी आज की? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, इस कहानी के बाद जो हमने 3 जानवरों की बात की और शुरू में हमने बादाम की बात की, ये सब किस आवाज़ से शुरू होते हैं? बिल्कुल, ये सब ब से शुरू होते हैं। ब बतख, ब बकरा और ब बंदर। जी, तो यानी कि आज का सबक हमारा ब के बारे में है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी किताब में कौन कौन सी तस्वीरें हैं। हमारे पास है बे ब बतख, बे ब बंदर और बे ब बकरा। जी, तो डियर टीचर्स, आप बच्चों को कहानी सुनाने के बाद इन तीनों तस्वीरों के बारे में बातचीत कीजिए, उनसे कुछ मालूमात लीजिए और कुछ मालूमात मज़ेदार उनको ज़रूर दीजिए इन जानवरों के बारे में। जब इसके बारे में बातचीत हो गई हो और उनको इनके नामों की पहचान भी हो गई हो, तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ। तो हम जानेंगे कि बे को लिखते कैसे हैं। तो बे लिखने के लिए आप एक छोटी सी आधी खम बनाते हुए एक लेटी हुई लकीर डालेंगे और फिर एक खम बना देंगे, उसके नीचे एक नुक्ता डालेंगे। ये है बे की मुकम्मल शक्ल। जी, तो बे की आधी शक्ल लिखने के लिए हम एक आधी खम बना के उसके नीचे नुक्ता डाल देंगे। ये है हमारी बे की आधी शक्ल। जी, ये सिखाने के बाद आपने बच्चों की पहले करानी है प्री राइटिंग प्रैक्टिस। प्री राइटिंग प्रैक्टिस से बच्चा पहले हवा में लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा और मेज़ के ऊपर लिखेगा। जब आपने ये सारे काम करवा दिए हों, प्री राइटिंग प्रैक्टिस और बोर्ड पे भी प्रैक्टिस, तो फिर आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से दी हुई किताब का सफ़ा खुलवाएंगे, वहाँ पे बे की पूरी शक्ल और बे की आधी शक्ल लिखवाएंगी। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो तो फिर हम चलेंगे अपने अगले हरफ की तरफ और वो है पे। पे जो है वो बे के ख़ानदान का अगला हरफ है और इसकी आवाज़ क्या होती है? इसकी आवाज़ है प। जी, हम देखते हैं कि हमारे किताब में प से शुरू होने वाले कौन कौन से अल्फाज हैं और कौन कौन सी तस्वीरें हैं। हमारे पास है पे प पालक, पे प
पंखा और पे प परचम। जब आपने इसके बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो तो फिर हम चलेंगे अपनी लिखाई की तरफ, और यहाँ पे हम सीखते हैं कि पे की पूरी शक्ल और पे की आधी शक्लें कैसी होती हैं। तो पे को लिखने के लिए हम आधी खम बनाते हुए लेटी हुई लाइन डालेंगे और फिर ऊपर एक खम बनाते हुए पे के नीचे 3 नुक्ते डाल देंगे। ये है पे की पूरी शक्ल। पे की आधी शक्ल बनाने के लिए हम एक आधी खम बनाएंगे और नीचे 3 नुक्ते डाल देंगे। ये हमारी पे की आधी शक्ल। ये सिखाने के बाद आपने बच्चों की पहले करानी है फ्री राइटिंग प्रैक्टिस। फ्री राइटिंग प्रैक्टिस से बच्चा पहले हवा में लिखेगा, अपने साथी की कमर पे लिखेगा, अपनी कलाई पे लिखेगा और मेज के ऊपर लिखेगा। फिर जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई किताब सफ़ा खुलवाते हुए बे की पूरी शक्ल और आधी शक्ल लिखवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।